प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सब अच्छे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा है और एक मौका प्रभु ने हमें दिया है कि मैं तुम लोगों के साथ आऊँ, तुम लोगों से प्रभु के वचन के द्वारा बात कर सकूँ और तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है शायद प्रभु इस वचन के द्वारा उस समस्याओं को हल करेगा। ये विश्वास मेरे प्रियो आप रखो और परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। तो पहले शुरू में हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। दिन भर हमारे हाथ से कुछ भी पाप हुआ है, गलती हुआ है और जो भी प्रॉब्लम से अगर हम गुजरे हैं तो इसलिए प्रार्थना करके परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य में आने का ये अच्छा मौका है, या हम अपने आप को प्रभु के पवित्र हाथ में देते हैं तो प्रभु अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया है इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और एक मौका प्रभु आपने हमें दिया इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आप सबकी सुधि लेने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु सबने गलतियाँ किया है प्रभु जी, आप ये जानते हैं प्रभु। इसलिए तो प्रभु कोई भी आपके नज़र में पवित्र नहीं है, परंतु प्रभु आपने उस सबको नीतिमान ठहराया प्रभु, जिन्होंने भी आप पर विश्वास किया है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज यहाँ पे आप मौजूद हो प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा इस जगह पे मौजूद है प्रभु जी, और आज आप इस वचन के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाले हैं प्रभु जी। हर एक बीमार को, हर एक दुखे हरे को प्रभु, हर एक जो तकलीफ में है, दर्द में है प्रभु, सबको प्रभु आज छुओ प्रभु, और आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु सबको याद करो प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। जीवन में परीक्षाएं तो बहुत आती है। अभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं नर्सरी में पढ़ने वाले, उनको भी तो परीक्षा देनी पड़ती है, सबको परीक्षा देनी पड़ती है। अभी तो हालात ऐसे है तो स्कूल नहीं है, पर परीक्षा तो देनी पड़ती है। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको भी आईटी कंपनी है तो कम से कम 5 राउंड तो क्रॉस करने पड़ते हैं। एक एक राउंड जैसे वो आगे बढ़ता है तो जो भी इंटरव्यू देने जाने वाला कैंडिडेट है तो वो सोचता है कि पता नहीं मैं अभी आगे का राउंड क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। कम से कम 5 राउंड तो उन्हें देने पड़ते हैं, जब जाके एचआर का राउंड आता है और फिर उन्हें जॉब मिल जाती है। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए कुछ पाने के लिए हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी कभी जीवन के बहुत सारे संघर्ष होते हैं, क्लेश होते हैं, दुख होते हैं और कठिनाइयाँ होती हैं, पर वो परमेश्वर की तो मर्जी नहीं है। तो हम आज देखेंगे कि ये परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती है, कैसे आती है। और 2 तरह की परीक्षा होती है हमारे जीवन में। एक तो परीक्षा है कि जो मनुष्यों ने अपने हाथ से अपने आप को परीक्षा में डाला है, और एक परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। अगर हम मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और 13वीं वचन, मत्ती 6:13 अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो प्रभु की प्रार्थना हम लोग रोज़ जो बोलते हैं, या प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए वो प्रेयर दी है, लॉर्ड्स प्रेयर, या चेलों को सिखाती है, मेरे पिता जो स्वर्ग में रहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये जब हम रोज़ ये प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में परमेश्वर ने और एक प्रार्थना हमारे लिए लिखी है, उसमें उसकी 13वीं आयत में लिखी है, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये जग में जब हम रहते हैं, इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जब हम रहते हैं तो हमें परीक्षाओं में शायद पढ़ सकते हैं, शायद हम किसी टेम्पटेशन में पढ़ सकते हैं, शायद हम किसी और गलतियों में पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये वचन, ये प्रार्थना लिखी हुई है कि हे मेरे कि और हमें परीक्षाओं में ना ले परंतु बुराई से बचा। तो बुराई ये है, इस धरती पे बहुत सारी बुराइयां हैं, और बुराइयां हैं तो परीक्षाएं भी है,
और परीक्षाओं में से हमें जाना पड़ता है। आदम और हवा जब वो एदेन बाग में थे, वो वाटिका में, उधर सब तरह की चीज़ें थी। परमेश्वर ने, यहोवा मसीह ने, यहोवा ने उनके लिए सब आशीषें दी थी। सब अच्छे चीज़ें वहाँ पे थी, सब अच्छे फल पौधे, मतलब वहाँ पे वो जो एदेन बाग थी वो पूरी आशीषों से भरी हुई थी। न वहाँ पे कोई गम था, न दुख था, न क्लेश था, न बीमारी थी। पर ये आदम और हवा का निर्णय था कि उन्होंने शैतान की बात सुनी और वो उनका मन बहक गया, वो टेम्पटेशन में आए और उन्होंने जो फल नहीं खाना था वो खाया और परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने खिलाफ गए। वो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा तो प्रभु ने उनको एदेन बाग से निकाल के बाहर, उनको दूसरे जग में वो आए, यानी जो धरती पे हम रहते हैं वहाँ पर वो आए। और जब वो एदेन बाग की सुरक्षा से, परमेश्वर के कवरिंग से जब वो निकले, तब उनके जीवन में संघर्ष, दुख, दर्द आने चालू हुए। जब उनके 2 बच्चे हुए, कैन और हाबेल, तो उन दोनों में भी संघर्ष था, मन में कड़वाहट, नफरत थी। यहाँ तक कि वो धरती का सबसे पहला मर्डर या खून कह सकते वो वहाँ पे हुआ था। और वहाँ से पाप, श्रम, परिश्रम, प्रसूति, जो डिलीवरी होती है उसकी वेदनाएं वो चालू हो गई और धीरे धीरे इंसान पाप में गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। आज ये हालत है मेरी प्रियो की इस धरती पे इस कदर पाप भरा हुआ है, इस कदर हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, तो सब चीज़ों से जैसे विश्वास ही उठ जाता है कि ये जग में न्याय नाम की कोई चीज़ है या नहीं। ये क्या चल रहा है हमारे पास, ये हम क्या देख रहे हैं हमारी आंखों से। आज लोग ऐसे बीमारी की वजह से कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। ये सब पापों का परिणाम है। पर परमेश्वर ने हमें ये सब देना वो उसकी मर्जी नहीं थी। परमेश्वर ने हमें दुष्टता और दुख ये हमारे जीवन का भाग नहीं था। परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा आशीष करना चाहता था, पर परमेश्वर ने एक चीज़ हमारे लिए की थी कि पाप और दुष्टता तो मानव ने, मनुष्य की अपनी पसंद का परिणाम है। ये परमेश्वर ने हमें नहीं दिया था कि हम पाप में गिरे या दुष्टता से रहे या बुराइयां करते रहे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, पर ये पाप और दुष्टता का परिणाम है कि ये हमारे पसंद का परिणाम है, जिसकी वजह से पाप और दुष्टता आई है। मानव ने अपनी पसंद और चुनाव की वजह से जग में दुख और क्लेश आ गए। जो मनुष्यों ने अपनी पसंद से उन्होंने चुनाव किया, अपना पसंद, अपनी मर्जी कि हमें ये सब करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपनी मन मर्जी करनी है, अपने मन मर्जी के हिसाब से हमें जीना है, हमें एंजॉय करना है, हमें जग का आनंद लेना है, हमें पाप का भी चक्के देखना है कि पाप कैसा है, एडल्ट्री कैसी है, व्यभिचार कैसा है, शराब कैसी है। तो लोगों ने ये इसका चयन किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना नहीं और उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं किया। तो परमेश्वर को छोड़ के तो परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर का स्वीकार करना या परमेश्वर के साथ रहना, ये एक बात है, या उसका इनकार करना, ये सब हमारी मर्जी से हुआ। या सब ये पूरी परमेश्वर के साथ रहना, उसके स्वीकार करना या उसका इनकार करना, ये सब हमारे पूरी आज़ादी जो हमें प्रभु ने दी थी, आज़ादी कि हमें चुनाव करना था, वो परमेश्वर की पूरी आज़ादी थी कि प्रभु ने हमें दे दी कि हमें परमेश्वर के पीछे जाना है या हमें परमेश्वर का स्वीकार करना है या हमें परमेश्वर का इनकार करना है। ये परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने हमें पूरी आज़ादी दी
और हम मनुष्य ने उस आज़ादी का पूरा पूरा फायदा उठाया। जितना हो सका अपना मन मर्जी तरह से हम लोग जिए, और जिसका परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे जगह पे पाप है, दुष्टता है, श्रम है, क्लेश है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आ गई क्यों? तो हमें जो प्रभु ने आज़ादी दी, आदम और हवा को भी प्रभु ने आज़ादी दी थी, तो वो उन्होंने अपने मन के हिसाब से, अपने शरीर की अभिलाषाओं की वजह से, अपने शरीर की इच्छाओं की वजह से उन्होंने वो चुनाव किया। वो आज तक चलता आ रहा है। आज तक हम लोग वही सब चीजें करते आ रहे हैं। तो प्रभु हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। ये तो प्रभु ने हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की है, पर हम अपनी मर्जी से दुष्टता और पाप छोड़ के उसके पीछे चले, ये प्रभु चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग तकलीफों से जाए, प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग बीमारियों से जाए। ये प्रभु की इच्छा नहीं है हमारे लिए। प्रभु ये हमारे लिए नहीं चाहता है, पर हमने इसीलिए ये जो मसीह 6:13 में जो लिखा है कि हे प्रभु है, और हमें परीक्षाओं में ना ले, परंतु बुराई से हमें बचा। तो आज हम ये प्रार्थना तो बोलते हैं, पर सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, जैसे रट्टा रटाई, जैसे वो रट्टा लगाते हैं हम लोग कि हमें याद है और वो फटाफट बोल देते हैं, पर वो एक एक लफ्ज़, उसके एक एक शब्द पर जब मनन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सही में ये परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अद्भुत लिखा है कि हमें परीक्षा में ना ले प्रभु। क्यों? तो हमारे आसपास है बहुत सारी चीज़ें कि हम परीक्षा में गिर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे फ़ोन है, नेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिस कई कई घंटे लोग उसके ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर अच्छे मैसेजेस भी आते हैं, पर हम उस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, या हम प्रभु के साथ कितना समय बिताते हैं। अगर एक पत्रस उसका पहला अध्याय और 6 से 7 वचन अगर देखते हैं तो उसमें लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हैं, और यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में रहो। नाना प्रकार की परीक्षाएं, हमारे जीवन में नाना प्रकार की अलग अलग तरह की परीक्षाएं आती है। तो हमारे जीवन में कौन कौन सी परीक्षाएं, नाना प्रकार की परीक्षा, और परीक्षा जब आती है तो दुख लेकर आती है। परीक्षाएं हमें खुशी नहीं देती है, परीक्षाएं 100% हमें दुख देती है। क्यों? तो बच्चे भी पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत खुशी खुशी आनंद से नहीं करते। उनको पता है कि कल पेपर देना है, एग्जाम देना है, तो रात रात भर बैठ के वो पढ़ाई करते हैं। तो परीक्षाएं किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, पर जब नाना प्रकार की परीक्षा है तो हम देखते हैं कि एक तो परीक्षा है बीमारी की, दूसरी है गरीबी, बीमारी, गरीबी, और बिरीवंट, यानी अगर हम किसी अपने प्रियजन को खो देते हैं, उनका खोने का गम, या उनके खोने से, वो अपने से दूर जाने से आने वाली एक तन्हाई, तो ये भी एक परीक्षा रहती है। अगर हम हमारे प्रिय माता पिता को खो देते हैं तो उनका सलाह, उनका साथ, उनका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। या हम हमारे साथीदार को खो देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी खाई अपने जीवन में तैयार होती है, या एक अकेलापन महसूस होता है। तो ये भी हमारे जीवन की एक परीक्षा है कि उनके बगैर हम इस जीवन में कैसे रहना है। तो ये भी एक परीक्षा है। बीमारी है, बीमारी तो क्यों आई हमारे जीवन में? वो तो एकदम क्लियर है कि वो पाप की वजह से आई है। मानव ने इतना समय तक पाप किया, गंदगी की अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा अडल्ट्री की, व्यभिचार किया, और जिसका परिणाम स्वरूप हमें बीमारी आई। मैं देखती हूँ कोई कोई लोग अपनी बीमारी से ठीक ही नहीं हो पाते हैं, वो कई साल तक बीमारी में पड़े रहते हैं। क्यों? तो वो बीमार रहते फिर भी अपने गलत आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। वो वही चीज़ों में अपने आप को मगन रखते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। भले बीमार रहेंगे फिर भी वो बुराइयां अपने जीवन की छोड़ नहीं पाती है। क्यों? तो परमेश्वर के
साथ उनका संबंध नहीं है। वो जब भी अपने हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि मेरे साथ ही क्यों, हे प्रभु मेरे साथ ही क्यों, मैं ही ये सब क्यों सफ़र कर रहा हूँ, मैं ही क्यों ये सहन कर रहा हूँ। कुछ साल पहले मेरे जीवन की भी ऐसी परिस्थिति थी कि जब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से जा रही थी तो मैं प्रभु को कहती थी, व्हाई मी लॉर्ड, मैं ही क्यों प्रभु जी। और ये हो जाता है जब हम ज़्यादा तकलीफ़ों से जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेशों से, दुखों से जाते हैं, तो ये हमारे मुंह से निकल जाता है। परंतु हम अपने आप को अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। गलतियां तो हमने की है, हमने पाप किया है प्रभु के खिलाफ, तो बीमारियां आई है। फिर आता है एक दूसरी परीक्षा, वो गरीबी की। अगर हम किसी किसी फैमिली में देखते हैं, सालों साल उनके यहाँ एक गोदरेज का कबर्ड रहता है, एक चारपाई रहती है और एक छोटा सा टेबल रहता है। उनके जीवन में कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, वही परिस्थिति में, वही गरीबी में वो जीवन के अंत तक रहते हैं। कोई प्रोग्रेस नहीं उनके जीवन में, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। क्यों? क्यों? तो वो प्रभु के साथ वो रहते हैं, पर वो दिखाने के लिए भी रहते हैं कोई कोई लोग, पर उनका हृदय कड़वाहट और नफरत से भरा पड़ा रहता है, और जिसकी वजह से वो अपने ये गरीबी के हालत से उभर नहीं पाते। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम गरीबी में, कर्जों में डूब जाओ। पर हम अगर हमारे मन के जो पाप है, जो गलतियां हम करते हैं, जो हमारे मन में दुष्टता है, नफरत है, इनको अगर हम बाजू में रखेंगे या लोगों को क्षमा करना सीखेंगे, तो परमेश्वर हमें गरीबी से बाहर निकालने के लिए समर्थ है। अगर हम बीमारी में हैं, हमारी बीमारी इसलिए है कि हम पाप में हैं, हम व्यभिचार में हैं, हम हमारे आंखों आंखों में पाप बसा हुआ है, हमारे शरीर में, मन में पाप है, व्यभिचार है, व्यभिचार की आत्मा है, शराब की आत्मा, यानी नशेड़ी लोगों की आत्मा अगर हमारे मन में है, शरीर में है, तो बीमारियां उसके साथ आती है, लिवर खराब हो जाता है। तो हमारा जीवन तो लोग मैं देखते हो कि शराबियों की हालत कितनी बाद में बदतर हो जाती है, और बीमार जो लोग, दूसरी बीमारियां उनको लगती है, तो बीमारियां क्यों रहती है? यह अस्थमा है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, ये तो सब मैक्सिमम अपने मन के प्रॉब्लम की वजह से वो बीमारियां लोगों को लग जाती है। तो ज़्यादा देर तक हम अगर मन में नफरत, कड़वाहट पाल लेते हैं, तो इसलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं, और हम फिर भी हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। और तीसरी परीक्षा है बेरीवन, जो हम हमारे प्रियजन को खो देते हैं। वो भी एक जीवन का संघर्ष है, एक परीक्षा है। चौथी है कि सताव। सताव एक हमारे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा है। अभी बीच में लोगों ने सताव को बहुत ज़्यादा महसूस किया कि उनके जॉब चले गए थे, उनके यहाँ आर्थिक प्रॉब्लम्स थे, तो सताव बहुत तरफ से आते हैं। शैतान तो बैठा ही है हमें सताने के लिए, हमें दुख दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए। पर ये हमने देखना चाहिए कि हम ये परीक्षाओं में अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, किस तरह से हमें अपने परीक्षाओं में से हमें निकलना है। और लास्ट में पांचवी है निंदा। तो निंदा को भी हमें सहन करना पड़ता है, लोग हमारे लिए निंदा करते हैं। अगर हम प्रभु के काम करते हैं और उसके लिए भी हमें निंदा मिलती है, तो परमेश्वर वो चीज़ को निपट लेता है। परमेश्वर वो निंदा को देखता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो सब आंखें मूंद के बैठा है, उसे पता है। तो ये सब हमारे जीवन की परीक्षाएं हैं। पर आदम और हवा को तो परमेश्वर ने परीक्षाओं में नहीं डाला था। परमेश्वर यहोवा चाहता था कि वो लोग खुशी से रहे, आनंद से रहे। पर परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि उसने हमें अपनी पूरी आज़ादी परमेश्वर ने हमें दी है। हमें हमारे मर्जी से चुनाव करने को प्रभु ने दिया है। तो वो दौर ज़बरदस्ती नहीं करता, न वो हमारे ऊपर कोई बातें थोप देता है। तो इसीलिए मसीह ने कहा है कि और हमें परीक्षा में ना लो, परंतु बुराई से बचा। प्रभु हमें बुराई से बचा।
जब बहुत तकलीफ़ें आते हैं हमारे जीवन में, बहुत दर्द हमारे जीवन में आ जाता है मेरे प्रियो, तब ऐसा होता है कि लोग 2 चीज़ों का चुनाव करते हैं। एक तो है कि वो बुराई की ओर चले जाते हैं कि हम लोग थोड़ा एन्जॉय करेंगे, शराब पिएँगे, हम हमारे गमों को भूल जाएँगे, वो एक बहाना है उनका। और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने से, लाइफ़ में बहुत ज़्यादा संघर्ष, क्लेश आने से लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। पर हम हमारे पुकार सच्चे मन से होनी चाहिए। हमारे हृदय से हमने परमेश्वर को आवाज़ देनी चाहिए। और परमेश्वर है, यीशु मसीह है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो नहीं चाहता है कि हम परीक्षाओं में पूरी ज़िंदगी पड़े रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षाओं में से उभर कर बाहर आए। अगर हम वही जो पहला पत्रस 1:6 हमने अभी देखा कि कुछ दुख हमें सहने पड़ते हैं परीक्षाओं की वजह से। 7वें वचन में उधर ही लिखा है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। तो बहुत बार हमारी परीक्षा इसलिए भी होती है कि हमारा विश्वास परखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास देखना चाहता है। क्यों तो कोई भी नीतिमान नहीं है, कोई भी बहुत ज़्यादा होली नहीं है, परंतु परमेश्वर पे विश्वास रखने से परमेश्वर ने हमें उसकी पुत्री और पुत्र बनाया है और नीतिमान ठहरा है उसके ऊपर, यीशु मसीह पर विश्वास करने से। और इसलिए तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। अभी सोना जो है उसको आग में डाला जाता है, उसका एक टेम्परेचर रहता है, वो टेम्परेचर तक उसको आग में जलना पड़ता है। जब वो आग की भट्टी में वो सोना तप जाता है, तब वो चमकने लगता है। पर वो सोना तो नाशवंत ही है। हम लोग कितना भी सोना अगर इकट्ठा करेंगे तो सोना पहनने से हम अच्छे दिखते हैं, या सोना किसी को शौक रहता है तो सोने में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर हमारे मरने के बाद तो सोना किसी और को मिल जाता है। तो सोना तो नाशवंत ही है। वो आग में तप कर उजाला आता है, उसमें शुद्धता आती है जब वो सोना आग में जाता है। पर परमेश्वर कहता है कि वो तो सोना नाशवंत है, पर तुम उससे भी बहुमूल्य हो। लोगों को आज सोना सबसे बड़ा लगता है, क्यों तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों को लगती है, पर प्रभु कहता है कि तुम वो सोने से बहुमूल्य हो। अगर हम कच्ची मिट्टी लेते हैं और कुम्हार उसका घड़ा बनाता है, तो उस घड़े को आग में सेकना पड़ता है। नहीं तो वो कच्ची मिट्टी वाला घड़ा सिर्फ धूप में सुखा के हम यूज़ करेंगे तो पानी में वो गल जाएगा या पानी उसमें से बहता रहेगा। पर वो घड़े को तपना पड़ता है, उसको सेकना पड़ता है, बेक करना पड़ता है, एक टेम्परेचर रहता है, वो हीट तक उसको वो भट्टी में वो घड़े को डालना पड़ता है। वो घड़ा वो भी आग में जलता रहता है, पर जब वो सेक जाता है तब उसमें पानी जब हम डालते हैं तो पानी ठंडा रहता है। फ्रिज का पानी अगर हम पीते हैं तो फ्रिज का पानी लोग कहते नहीं, उससे अच्छा है कि घड़े का पानी अच्छा है। तो घड़े का पानी हमें ठंडा वो पानी अच्छा लगता है, पर घड़ा उसके पहले आग में तपता है, तब वो हमें ठंडक देता है। उसी तरह से जब हम परीक्षाओं में जाते हैं तो परीक्षाएं हमें कठिनाई, हमें दुख, दर्द, क्लेश, हमें तकलीफ तो 100% देती है, पर उसके बाद परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करता है। पर वो क्लेशों के समय में, दुखों के समय में हमने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, हमें परमेश्वर को आवाज़ देनी चाहिए। तो परमेश्वर हमारे क्लेशों में, दुखों में वो हमारे साथ रहता है। तो ये जो भी परीक्षाएं हैं, तो आगे लिखा है कि उससे तुम अधिक बहुमूल्य हो, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहराए जाओगे। आज अगर तुम परीक्षाओं में जाते हो, नाना प्रकार की अलग अलग तरह की परीक्षाओं में से अगर तुम गुजरते हो, तो जब हमारा विश्वास एक चट्टान की तरह मजबूत रहता है कि परीक्षा आए, हमने प्रभु को छोड़ दिया,
ये क्या फ़ायदा प्रभु, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मैं बीमारियों से जूझ रहा हूँ, मेरे पास बहुत बीमारियाँ हैं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। और लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु मुझे ठीक नहीं कर रहा है, मुझे चंगाई नहीं दे रहा है। पर ये हमारा विश्वास परखता है यीशु मसीह। वो ये बीमारियों में, तकलीफों में, कष्टों में, दुखों में हमारा विश्वास भी परखा जाता है। और ये विश्वास एक सोने की तरह, ये बाइबल में लिखा है कि वो तो नाशवंत सोना है जो आग में तप कर निकलता है। तुम तो जो भट्टी में से निकले हो, दुख दर्द क्लेशों के, बीमारियों से, तो तुम वो जो आग में से तुम निकले हो, परीक्षाओं में से, तो प्रभु कहता है कि तुम वो सोने से बहुमूल्य हो। प्रभु तुमको सोने से भी बहुत मूल्यवान समझता है प्रभु। और प्रभु कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस वक्त तुम्हें आदर, गौरव और महिमा के लिए चुना जाएगा, क्यों? तो तुम्हारे विश्वास को परखा गया है। तो आज हमारी परीक्षाएं जो आती है, जैसे मैंने पहले बताया कि परीक्षा आती है हमारे पाप और दुष्टताओं का जो हमने खुद ने चुनाव किया है, उसकी वजह से भी आता है। और विश्वास परखने के लिए भी हमारी परीक्षाएं आती है। पर ये जो परीक्षा होती है उससे हमारे जीवन को लाभ होता है। जैसे अभी हमने ये एक पत्रस उसके पहले अध्याय और 6 और 7 आयत में देखे हमने, तो उस वचन के हिसाब से ये परीक्षाएं हमें हमारे दुख और कष्टों और वेदनाओं की वजह से हमारे आत्मिक वृद्धि भी होती है और आत्मिक जीवन में लाभ होता है। और हम हमारे आत्मा में दृढ़ होते हैं, प्रौढ़ होते जाते हैं। क्यों? तो जितनी परीक्षाएं आती है और जितना हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, इसलिए हमें दुख और दर्द में परमेश्वर को याद करना चाहिए। और जब हम याद करते हैं, विश्वास में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। तो आज तो ये हमने देखा कि हमारे गलतियों की वजह से, पापों की और दुष्टता की वजह से जो परीक्षाएं आती है, तो अगली बार हम देखेंगे कि परीक्षाएं हमारे जीवन में कितनी खुशी भी लाती है, कितने तरह के आनंद परीक्षाओं की वजह से भी होते हैं। तो अगली बार वो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। अभी हम प्रेयर करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्यों? तो बहुत बार हम सोचते हैं प्रभु कि हम ही क्यों प्रभु, हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों, कठिनाई क्यों प्रभु, ये समस्याएं हमारे जीवन में क्यों, बीमारियां क्यों प्रभु, हम ये सोचते रहते हैं प्रभु जी। परंतु प्रभु, जैसे कि आपने हमें ये परीक्षाओं में डालने के लिए इस धरती पे नहीं रखा है प्रभु, आप चाहते हैं कि हम परीक्षाओं में से गुजर कर निकले, ताकि हमारा विश्वास भी परख जाए प्रभु। हम ये बीमारियों से और ये पापों से तौबा करें और हम आपके पास आए, हम आपको चुने प्रभु। आप चाहते हैं कि हम आपका चुनाव करें, ना कि अपने जग के अभिलाषाओं का। प्रभु इस समय के लिए, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो वचन प्रभु आज आपने दिया है प्रभु, उसके द्वारा लोगों के हृदय को स्पर्श करो प्रभु। जो भी आज बीमारी में है प्रभु, तकलीफ में है, क्लेश में है, गरीबी में है, कर्जों में है प्रभु जी, आज उनके हर एक प्रश्न का आपने जवाब दिया है इस वचन के द्वारा प्रभु। होने दो प्रभु, उन्होंने आपका चुनाव करे प्रभु। जो प्रभु उनके ऊपर दबाव है प्रभु, वो सब निकाल दो प्रभु। जो शैतान उनसे बात करता है प्रभु और जब की चीज़ों की ओर उनको आकर्षित करता है प्रभु, और शैतानी शक्ति को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी परमेश्वर बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं प्रभु, आज बड़ी संख्या में लोग मर रहे प्रभु। प्रभु लोगों को प्रभु आपकी चंगाई से भरो प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर है, बहुतायत का जीवन देने वाले परमेश्वर है। यूहन्ना 10:10 के अनुसार प्रभु आपने हमें जीवन दिया है, बहुतायत से दिया है प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक बीमारी लोगों के शरीर से निकल जाए, हर एक कमजोरी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से लोगों के शरीर से अभी इसी वक्त निकल जाए। हर एक प्रभु बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कैंसर में डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक टीबी की बीमारी, हर एक मिर्गी की आत्मा, डायबिटीज की आत्मा, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। लोगों की शुगर
नॉर्मल में हो जाए प्रभु, लोगों का बीपी नॉर्मल आ जाए प्रभु, जिसके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी हड्डियों के बीमार है प्रभु उनको चंगाई दो प्रभु। जो भी रीढ़ की हड्डी के बीमार है प्रभु, घुटने के बीमार है, शोल्डर पेन की बीमारी है प्रभु, वो उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी पेट की बीमारी है प्रभु, जो जिनके भी पेट में दर्द होता है, रसोलिया है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, लोगों को उल्टियाँ होती है प्रभु जी, उनको खाना हजम नहीं हो पाता है प्रभु, उस आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु लोगों को चंगाई से भरो प्रभु, हर एक टेम्पटेशन से दूर रखो प्रभु। हर एक प्रभु जी लोगों में जो जलन की आत्मा है, जो एक दूसरे के लिए कड़वाहट और नफरत के शब्द बोलते हैं प्रभु, वो सब शब्दों को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हम एक दूसरे को क्षमा कर पाए प्रभु, ऐसी कृपा प्रभु सबके ऊपर करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हो लोगों ने आज जो वचन सुनाए प्रभु, वो उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे प्रभु, क्यों तो आप हमारे जीवन में कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, क्या आप अपने आज अभी लोगों की सुधि लिए प्रभु। आज जितने लोग ये प्रार्थना में जुड़ गए प्रभु, जितने लोग प्रभु आपको आवाज़ दे रहे प्रभु, जो अपने मन में रो रहे प्रभु, आज उनकी सुधि लो प्रभु, उनको याद करो प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु, उनके कर्जों से उनको छुटकारा दो प्रभु। जिनको जॉब नहीं प्रभु, प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक जवान बच्चों को प्रभु जॉब दो प्रभु। बड़े बुजुर्ग के अगर बिजनेस ठप हुए प्रभु, वो बिजनेस में प्रभु आपके आप कार्य करो प्रभु, उनका बिजनेस अच्छे से चलने दो प्रभु। कोई बड़े बुजुर्ग है प्रभु कि उनको कोई नहीं देखने वाला प्रभु, पर आप उनको देखने वाले हैं प्रभु जी। आप सबकी सुधि लो प्रभु, सबको याद करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अबारा सिखोरी अंतरा बरा निहंता खोरी अंतरा बरा शंदरा बरे शिखेरी अंतरा बरा खेरे बेरे बेरे बे। प्रभु इस वक्त सबको छुओ प्रभु जी, सबको आज़ाद करो बीमारियों से प्रभु, सबको उनके गलत ख्यालों से आज़ाद दो करो प्रभु, उनको छुटकारा दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। हर एक को प्रभु आपने अभी छुआ है प्रभु, कार्य किया है उनके जीवन में, स्पर्श किया है प्रभु सबको, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का सब समय प्रभु आपके पवित्र नाम से मांगती हूँ, आपके पवित्र यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो ये मेरा वचन शेयर करो, उसको लाइक करो। मेरा यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये वचन शेयर करो, ताकि ये जो लोग ऐसे ख्यालों में पड़े हैं कि वो सोचते कि प्रभु ये मेरे जीवन में परीक्षा क्यों है, तो शायद ये वचन उनके जीवन में कार्य करेगा। आपने समय निकाला, ये वचन सुना, ये वचन देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप लाइक करते इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक यू।